हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। क्योंकि आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। टीम वर्क, मिस्चिफ, लक, ऑब्जर्वेशन, एक्सपोज, प्ले। ओके, बॉटम में है कमिटमेंट। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम थोड़े से ऑरेकल से देख रहे हैं, इसके बाद हम राइडर वेट से देखेंगे कि क्या यहाँ पे निकल के आता है आपके लिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं टीम वर्क कर सकते हैं, किसी से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एक टीम वर्क में आप जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको खास ख्याल रखना है। कुछ आपसे लोग जेलस हो सकते हैं क्योंकि आप उस टीम को लीड करेंगे, एक लीडरशिप पोजीशन में आप आएंगे। लेकिन यहाँ पे जेलसी मुझे दिख रही, कोई आपके साथ आप उस टीम से निकल जाएं, इसके लिए कोई आपके साथ मिसबिहेव कर सकता है। अब ये ऑफिस ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, घर में हो सकता है। तो कोई टीम बना के आप किसी लोगों के साथ शामिल हो सकते हैं, वहाँ पे उनके साथ मिलके काम करने की कुछ यहाँ पे मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ जेलस लोग हैं जो आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लक, आपकी ज़िंदगी, आपका करियर, जो कुछ भी है बहुत ही शाइन कर रहा है। और आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप कुछ टीम वर्क में काम कर सकते हैं, ये कोई एक्स्ट्रा काम आपका हो सकता है। या कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि आप टीम वर्क में किसी के साथ कुछ अच्छा, जैसे कि चैरिटी या फिर कुछ भी ऐसा, यानी आप जो काम करते उससे हट के कुछ और करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग पहले से ही जानते हैं आप बहुत लकी इंसान हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कार्य बहुत ही सफल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जेलस लोग हैं जो आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं ताकि आप टीम से आउट हो जाएं, क्योंकि उनकी टीम में नहीं चल पा रही, आपके आने से उन लोगों की चल नहीं पा रही। तो ये पॉसिबल है कि वो आपके साथ कुछ मिसबिहेव करे कि आप बिना कहे ही उस टीम को छोड़ दें। लेकिन आप जो भी करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा और नेक कार्य मुझे दिख रहा है। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम वर्क में कुछ सोशल वर्क ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कोई आपको दिन रात ऑब्जर्व कर रहा है, सोशल मीडिया पे हो सकता है, या आपके आने जाने के टाइम पे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे, कितने कितने बजे आपका आना जाना हो रहा है। ये सारी चीज़ें कोई ना कोई यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। कोई यहाँ पे साजिश, मुझे यहाँ पे देखिए जाल बिछा हुआ, ये वेब, वेब आप देख सकते हैं, जाल, मकड़ी का जाला, वेब। इसमें आपको फंसाने की कोशिश किसी भी तरीके से हो सकता है ये। हम्म खासकर आपको सुनसान जगह पे जाने से बचना है। कुछ आपके हिडन एनिमीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि वो लगातार आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या एक्टिविटीज़ है, हो सकता है सोशल मीडिया पे भी आपका स्टेटस चेक कर रहा हो कोई ना कोई। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।
ये हिडन लोग हैं, इनके इंटेंशन के बारे में आप नहीं जानते, तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपनी जो आपका डेली रूटीन है ना, उसको थोड़ा सा आपको बदल बदल के चेंज कर करके आपको अपना रूटीन रखना होगा। एक जैसा रूटीन कभी फॉलो ना करें, एक जैसे टाइम या एक जैसे रास्ते से ना आए जाएं। यहाँ पे मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई आपको कहीं फंसाना या फिर कोई पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। ये किस तरीके से दो जगह से, एक तो फिजिकली आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, दूसरा सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो आपको अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ लोग एक्सपोज होते हुए दिख रहे हैं। अगर इन लोगों ने कुछ आपके साथ गलत किया ना, तो ये बहुत जल्दी एक्सपोज भी होंगे और पकड़े भी जाएंगे। ऐसे कुछ लोग हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कहीं पैसे लेके आते जाते हैं, पैसे अगर आपके पास रहते हैं, वहाँ आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जो चीज़ें एक बार चली जाती हैं ना, तो उसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाता, सिर्फ चक्कर काटना ही रह जाता हर जगह का। इसीलिए अपनी सावधानी सबसे पहले रखनी है। अगर आपके पास पैसे रहते हैं, आते जाते हैं, आपको ऐसा लगता है हमने तो ऐसे ही रख लिया, किसी को क्या पता हम क्या लेके जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी इंसान को तो भनक है, या फिर आपका बहुत कोई सगा किसी बाहरी लोगों के बाहरी तत्वों से मिला हुआ है, जो कि उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आज आप इतने पैसे लेके घर से जा रहे हैं। बहुत सावधान रहना है आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे गेम प्ले, मैंने बोला ना कोई आपके साथ प्ले यानी गेम खेलने की, साजिश रचने की कोशिश, माइंड गेम्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सब ठीक है। यहाँ टीम वर्क जहाँ आप करना चाह रहे हैं ना, जहाँ आपको बड़ा हो सकता है बहुत खुश हो रहे हो आपकी, आप कोई नेक कार्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन यहाँ भी आपके दुश्मन है। यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे मुझे दुश्मन ही दुश्मन नज़र आ रहे हैं आपके। मिसबिहेव करना आपके साथ। तो आप हो सकता है बहुत ही सीधे और सच्चे इंसान हो। अगर आप यहाँ पे सच्चे इंसान नहीं होते तो अभी तक तो इन लोग की आपने बैंड बजा दी होती, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और सारी ज़्यादातर जलन आपके लक से, आपकी ज़िंदगी से। बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ है, शांतिपूर्ण लाइफ है, और ये किसी को देखी नहीं जा रही है। लेकिन आपके सामने ये एक्सपोज होंगे, लेकिन कुछ बुरा करने के बाद, कुछ बुरा हो ही ना, आप खुद ही यहाँ पे सावधान रहें, ठीक है। बाद में एक्सपोज होके क्या करेंगे, आपका तो बहुत कुछ जा सकता है ना, इज्जत, मान, सम्मान। तो जहाँ भी रहे, अगर आपको जरा सा भी लगता है कि मेरे साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा है, तो वहाँ तुरंत आपको एक्शन लेना है और वहाँ से हट जाना है। क्योंकि आपके, मैं देख रही हूँ पीछे भी कुछ लोग पड़े हैं, और जहाँ पे आप कुछ टीम वर्क करना चाहते हैं किसी के साथ, वहाँ भी कुछ लोग हैं जो आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। अपने लक को, अपने धन को छुपा के रखना है। धन के बारे में देखिए, बहुत से लोग होते हैं ना कि अपनी बड़ाई में कि मेरे पास तो इतना है, मेरे पास तो इतना है, ये है, वो है, झूठी तारीफें करना। तो कोई बातों बातों में आपसे निकलवाने की कोशिश कर सकता है कि आपके लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है। तो इसीलिए आपको बहुत सावधान रहना है। ऐसे बहरूपिया बहुत घूमते हैं आजकल, है ना, तो ध्यान देना है आपको थोड़ा, ठीक है। तो अभी चलिए हम थोड़ा सा कार्ड्स लेते हैं, कार्ड से देखेंगे कि क्या है, ये कौन लोग हैं और क्यों इस तरीके से पीछे। यहाँ तो मुझे धन का लग रहा है, ठीक है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड मी। ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर से, क्यों इतने सारे दुश्मन हैं, प्लीज़ बताइए। लकी तो है मेरे व्यूअर्स, लेकिन ये दुश्मन एक्चुअल में क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नीयत बहुत गंदी है, खराब नीयत है, कोई बहुत तेजी से आपकी तरफ जलन, जेलसी
ऑरेंज कलर, बहुत गुस्से में, कुछ जेलसी में, कि इन लोग, किसी को ऐसा लगता है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, निकल के आ गया। मैंने बताया था ना, कोई ऐसा धोखेबाज, चीटर, झूठ बोलने वाला, जेलस इंसान कोई। देखिए मुझे यहाँ पे ना आ रहा है कि ध्यान से आप सुनो, ठीक है, इस रीडिंग को, कि कोई है जो आपका सब कुछ, यानी सब कुछ, ये आपको समझना है, यानी सब कुछ ले करके रफू चक्कर होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। ये कोई चीटर है, कोई धोखेबाज है, और ये बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पे आपके पैसे पे इसकी नजर है, धन पे। वो कार्ड भी अभी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके धन पे या आपके प्रॉपर्टी पे हो सकता है इसकी बुरी नज़र हो। आपके गुड लक पे तो है ही इसकी बुरी नज़र। आपको यहाँ पे बहुत ही सतर्क और सावधान रहना है कि कहाँ पे आपको वार कर देगा, क्योंकि देखिए ये ऑब्जर्व कर रहा है आपको, डे नाइट आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इस सोशल मीडिया पे या आपके घर के आसपास किसी को भेज के, ये 24/7 आप इसके दिमाग में चल रहे हो, ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे कुछ तो बड़ी बात है। बाद में एक्सपोज तो है, एक्सपोज हो के भी क्या होगा, एक्सपोज होके क्या होगा जब सब कुछ खराब ही हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सावधान और अलर्ट रहना है। इस इंसान की नीयत बहुत ही घटिया नीयत है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। जो आपसे हो सकता है पुरानी पुरानी रंजिश, पुरानी दुश्मनी आपकी कोई हो, ऐसा भी हो सकता है। और या आपके पैसे से जेलस है, आपके गुड लक से जेलस है, आपके प्रॉपर्टी से जेलस है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकता है। मैंने कहा नहीं, देखिए मैंने कार्ड नहीं निकाला था, उससे पहले ही मैंने बोला था कि अगर आप पैसे कहीं लेके आते जाते हैं, पैसे आपके साथ रहते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है। बहुत ही, ये कोई ना, मुझे बहुत करीबी आपका चीटर है, धोखेबाज है ये इंसान, जो भी है। ये शायद आपके बारे में जानता होगा, आपके फैमिली मेम्बर से अगर है तो ये सब चीज़ें आपकी जानता ही होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी, देखिए इमोशनली अटैच्ड हैं आप इस इंसान से, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है इंसान, चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपसे। और ये हो सकता है आपके हिडन एनिमी से मिला हो, कोई आपके फैमिली का मेंबर हो, जो जानता है कि आप जिससे आप बहुत ही इमोशनली जुड़े हैं। आप कभी शक भी नहीं कर सकते ऐसे इंसान के ऊपर, ये जो इंसान आपकी इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ी जरूर हो रही है कि एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट चीज़ें यहाँ पे फिट नहीं बैठ पा रही हैं, क्योंकि इस इंसान को भी एक्यूरेट नहीं पता होता है कि आप किस रास्ते से आ जाएंगे, कहाँ, इतने डिटेल में इसे भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सावधान रहना है आपको, बहुत ज़्यादा। ये इंसान अगर आपका पीछा करेगा ना, जिससे आप इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं, आप तो शक भी नहीं करेंगे कि मेरे पीछा कर रहा है, और एक्यूरेट जानकारी ये आपके दुश्मनों को दे सकता है। और यहाँ पे मैटर पैसा, प्रॉपर्टी ही है, और आपका गुड लक है, और आपकी सुख शांति भरी जिंदगी किसी को देखी नहीं जा रही है। अब मैं बता दूं आपको कि कोई बहुत ही ज़्यादा जेलस है, टेम्परेंस का कार्ड है। कोई आपका धन लेके अपनी ज़िंदगी में कुछ बैलेंस करना चाहता है, उसके ज़िंदगी में बहुत कुछ डिसबैलेंस चल रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही, और शायद टाइमिंग सही नहीं बैठ पा रही है। कुछ तो ये आपके साथ गलत करना चाहते हैं, चीट करना चाहता है, झूठ बोलना चाहता है, कोई चीज़ें स्नैच कर लेना चाहता है, चुरा लेना चाहता है। लेकिन आप इतने, देखिए आपके पास कुछ पावर्स हैं, एंजेलिक पावर्स हैं, जिससे आप बार बार बच रहे हैं। और यहाँ पे ये जिस इंसान, जो इंसान आपके पीछे पड़ा है ना, ये इंसान आपके किसी बहुत करीबी से मिला हुआ है। ये आपकी इंफॉर्मेशन डे बाय डे लेता ही जा रहा है। और यहाँ पे आपके पास कुछ एंजेलिक पावर्स है, एंजल्स आपके आसपास हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, जिसके कारण जब जब ये इंसान आपको स्पाई करने के लिए, या आपको ऑब्जर्व करने के लिए, या जहाँ भी आपको ये कुछ हार्म पहुंचाना चाहते हैं, वहीं पे आपके एंजल्स आपको वहाँ से किसी न किसी बहाने से वहाँ से निकाल देते हैं, और आप वहाँ से चले जाते हैं। और कभी कभी देखिए, मैं आपको भी ऐसा लगता होगा कि वहाँ मुझे रुकना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों मैं वहाँ से चला आया या चली आई, नहीं आना चाहिए था। तो ये आपके एंजल्स कर रहे हैं आपको बचाने के लिए, क्योंकि ये इंसान बहुत ही पीछे पड़ा हुआ आपके 24 आवर्स। इसकी दृष्टि, इसकी नज़र आपके ऊपर है, और ये बहुत तेज़ी से आपके जीवन में गंदी नीयत से आता हुआ दिख रहा है मुझे।
और आप एक एम्प्रेस हैं। देखिए एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है ना, उसके साथ डिवाइन पावर्स होती हैं, तो एंजल्स की पावर, डिवाइन की पावर निकल के ही आ गया। आप एक एक आपके साथ ना माँ भगवती की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी तो है ही। क्राउन चक्र एक्टिवेट एंड यहाँ पे है इंट्यूशन पावर, ये दोनों की दोनों आपके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट है। आपको कभी कभी आप कहीं जाते जाते रुक जाते हैं कि चलो आज निकल जाएंगे, ये भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, आपके मन में थॉट्स डाले जाते हैं ताकि आपको हार्म से बचाया जाए बार बार। देखिए, और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि पूरी फुल प्लानिंग के साथ रेडी हैं कहीं जाने के लिए, अचानक से आपका मूड बदल जाता है। तो ये आपका मूड जो बदल रहा है ना, ये आप नहीं कर रहे, ये आपको बचाया जा रहा है। या कहीं आपका नहीं मन है, आप अचानक से चले गए, ये भी आपके मूड जो आपका बदल रहा है ना, ये एंजल्स के द्वारा हो रहा है। तो आप एंजल्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके एंजल्स आपके आसपास है और बहुत आपको बहुत बार इन्होंने बचाया है। द मजिशियन का कार्ड उल्टा आया है यहाँ पे रिवर्स में। यहाँ पे किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये रिवर्स हो चुका है, इन्हीं के ऊपर पड़ गया है। ये जो बेईमान और धोखेबाज लोग हैं, आपके कुछ धन चुराना, कुछ प्रॉपर्टी में फ्रॉड करना, या आपके लक को किसी तरीके से, आपके डेस्टिनी को, आपके लक को कुछ होता होगा जिसे ये अपने लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में है ही नहीं कुछ, इसीलिए आपका सब कुछ लेना चाहते हैं, चुरा लेना चाहते हैं। या आपकी ये एनर्जी सकर भी हो सकते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, गॉडेस एनर्जी है, एंजलिक एनर्जी है आपके पास, एंजलिक पावर्स है, गॉड की पावर्स हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये इस पावर को चुरा के अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी पूरी तरह वीरान पड़ी हुई है, कुछ है नहीं इनकी ज़िंदगी में। और आपको देख देख के देखिए, इनका ब्लैक मैजिक भी इन्होंने किया है आपके ऊपर, ये रिवर्स में आए, ये ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर गया है पलट के। और बताइए यूनिवर्स, क्या हो रहा है इनके लाइफ में, मेरे व्यूअर के साथ और क्या क्या कर रहे हैं। या ये ब्लैक मैजिक जो पलट के गया है ना इनकी लाइफ में, तो क्या हो रहा है इनके लाइफ में, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे फिर से निकल के आया यही चीज कि आपके धन पे इनकी नजर है, आपका धन इनके पागलपन, इनके खोपड़ी पे सवार है, इनको चाहिए चाहिए, 24/7 आपके धन के पीछे पड़े हैं। अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसे हैं, सुखमय जीवन है, तो ये इन्हें चाहिए। आप एक्चुअल में ये जो आप शांत है ना, यहाँ पे देखिए व्हाइट गाउन में, यानी आप बहुत ही, आपकी सोल बहुत शांत है, यहाँ पे बहुत प्योर सोल है। आपकी शांति को भंग करना बहुत ज्यादा, और कुछ चीजें आप कैसे छुपा लेना चाहते हैं, देखिए चुरा लेना चाहते हैं। अगेन यही चीजें निकल के आई हैं। अब हम प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स कि इनके साथ क्या हो रहा है, प्लीज बताइए। इनके भी यहाँ पे ना, क्योंकि इनका धन कहीं ना कहीं इन्होंने बर्बाद किया है, गलत लत, गलत आदतें, ऐसा हो सकता है इनके जीवन में, और इन्होंने अपना धन कहीं ना कहीं तो बर्बाद किया है, जिसके कारण अभी आपके धन के पीछे हैं। 7 ऑफ कप्स, देखिए मैंने बोला ना कि ये यहाँ पे बहुत ही पब, डिस्को, बार, और यहाँ पे शेयर मार्केट, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, ये सारी गंदी गंदी चीज़ों में ये इनकी आदतें बर्बाद हो चुके हैं, अपने घर से, अपने ज़िंदगी से। और ये आपकी लाइट को देख के जल रहे हैं कि आप कैसे चमक रहे हैं। और देखिए इनका दिमाग बहुत चलता है, इनके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति बहुत खराब है, और इनका दिमाग चलते चलते अब ऐसा है कि इनका दिमाग फेल हो चुका है, बहुत हथकंडे अपना चुके, और ये बर्बादी के रास्ते पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इनके जीवन में देखिए, मैंने कहा ना, कोई आस्तीन का सांप है आपका, जिससे आप इमोशनली जुड़े हुए हैं, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहा है। और ब्लैक मैजिक इन्होंने ही आपके ऊपर किया है, ये जो इंसान है इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, ये इनके ऊपर रिवर्स गया है। रिवर्स गया है तो इनके जीवन में हुआ क्या है कि इन्होंने अपना धन खूब बर्बाद किया है, इन्होंने अपना धन मल्टीपल रिलेशंस में इधर उधर धन की बर्बादी खूब हुई, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। ये हिडन एनिमीज है, आपके सामने बहुत मीठा बोलते होंगे, लेकिन पीछे से आपके धन पे इनकी पूरी नजर रहती है, या आपके आइडियाज को चुराना चाहते हैं कि आप किस आइडिया से अपनी जिंदगी में इतना तरक्की करें, इतनी शांति बनी हुई है, क्या करते हैं आप, इसीलिए दिन रात आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं। इनका ब्लैक मैजिक इन्हीं के ऊपर
रिटर्न टू सेंडर हो गया, सेंडर बैक टू सेंडर हो चुका है। यहाँ पे ये इनके ऊपर जो ये गया है ना, इनका ब्लैक मैजिक, इन्होंने ये मल्टीपल रिलेशंस में फंस गए अपने धन की बर्बादी करने के लिए, और शेयर मार्केट्स ऐसे वैसे जगह पे इन्होंने उल्टे सीधे जगह पे पैसे लगाए। इनकी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, जॉब छूटने की भी नौबत आ गई है। तो अभी सोच रहे हैं कि आपको ऑब्जर्व करें, कहीं आपसे छीना झपटी करे, ऐसा भी हो सकता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप कहीं पैसे कैश, वैसे तो आजकल कोई कैश लेके आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ, कहीं आपका आना जाना होता है, कुछ आप अपने साथ पैसे लेके जाते हैं, तो बहुत सावधान रहिएगा। और क्या है यूनिवर्स, प्लीज बताइए। द हर्मिट, ये आपको ऐसे दुखी देखना चाहते हैं, अकेला देखना चाहते हैं, दुखी देखना चाहते हैं, आपके ऊपर ऐसा वार करना चाहते हैं कि एक ही झटके में आपका सारा का सारा आप इमोशंस, जिससे आप बहुत इमोशनली जुड़े हैं, उनसे आपका रिश्ता टूट जाए। और आपके ये जो पावर्स है ना, इनके बारे में इन्हें नहीं पता है। आप टेम्परेंस से बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी हैं, एंजेलिक पावर्स है आपके पास, डिवाइन पावर्स हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, इसका इन्हें जरा भी पता नहीं है कि आपके पास क्या डिवाइन पावर्स है। अकेला, देखिए यहाँ पे एंसेस्टर, स्पाई फिर से निकल आई है, आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, 24 आवर्स आपके ऊपर नज़र है इनकी। लेकिन आपके एंसेस्टर्स की नज़र इनके ऊपर है, उन्होंने तलवार उठा रखी है। ये कुछ भी करेंगे ना, तो एंसेस्टर्स की मार इनको बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। बस आ गया रिजल्ट। इनको यूनिवर्स उल्टा लटकाने वाले हैं पूरी तरीके से। मैंने कहा ना इनके साथ क्या होने वाला है, मैंने कहा ना ये दिमाग बहुत चलाते हैं, बहुत चतुर चंट चालाक इंसान है ये, ब्लैक एनर्जी से डील करते हैं। इनका दिमाग यहाँ पे यूनिवर्स ने इसीलिए इन्हें उल्टा लटकाया है, क्योंकि ये 24 आवर्स ये गलत सोचने के सिवा कभी सही सोच ही नहीं सकते। और यूनिवर्स को आपको बचाना ही है, क्योंकि आप एम्प्रेस है और टेम्परेंस हैं, आप दोनों ही दोनों हैं। इसीलिए एम्प्रेस की एनर्जी को कोई हार्म कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी यूनिवर्स अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। जो अपने ऊपर काम करता है, जो अपने जीवन में ईश्वर के मार्ग पे चलता है, उसको ईश्वर जरूर यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे आपके पास इतनी ताकतें, इतनी सारी पावर्स आपको ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन आप बहुत दिल से डील करने वाले, नर्चरिंग, मदरली नेचर, कोई आपका बहुत ही मदरली नेचर हो सकता है, नर्चरिंग, केयरिंग, ऐसे इंसान हो सकते हैं। बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेना, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। और आप पूरी तरह से यहाँ पे यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। आप एक ही आपके अंदर यूनिवर्स इसीलिए हमेशा आपको प्रोटेक्शन में रखते हैं, क्योंकि आप दिल से डील करते हैं। देखिए दिल बना हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा है हार्ट, ये देखिए, तो आप हार्ट से डील करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक लेसन अभी आपका बाकी है कि आपको यहाँ पे माइंड से कभी कभी डील करना चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स ने इस इंसान को उल्टा लटकाया, क्योंकि ये बहुत माइंड गेम्स खेलता है आपके साथ। ये देखिए, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे से दिल, बहुत काइंड हार्टेड सोल है, इसीलिए कोई भी आपके साथ गेम कर सकता है। गार्डियन एंजल्स को इसीलिए आपके आसपास रखा गया है, ताकि आपको सुरक्षा 24 आवर्स प्रदान की जाए यहाँ पे। क्योंकि देखिए, जो जो मदरली फिगर होगा, जो यहाँ पे नर्चरिंग, केयरिंग जिसका नेचर होता है ना, वो इंसान कभी भी दिमाग से नहीं डील कर सकता, वो दिल से ही डील करेगा। इसीलिए यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं कि आप दिल से, दिमाग से, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वहाँ वैसा आपको डील करना है, ठीक है। तो अभी देखते हैं नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स है, तो आपको यूनिवर्स कोई कड़ा लेसन नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं आप खुद समझ जाए, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हैं आप यूनिवर्स के, जो भी हैं डिवाइन के। क्योंकि देखिए यहाँ पे माँ भगवती दुर्गा की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे टेम्परेंस से बहुत काम आपने किया अपने ऊपर, एंजल्स हमेशा आपके साथ प्रोटेक्शन में रहते हैं। बहुत घायल होते हुए भी, बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम झेलते हुए, अकेलापन, बहुत अकेला आपको छोड़ा है, लेकिन फिर भी आपने अपनी खुद को किस तरीके से संभाला, ये सब कुछ यूनिवर्स को पता है। इसीलिए अभी आपको बहुत मदद मिल रही है। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 12 नंबर,
4 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर एंड 9 नंबर अगेन, 7 नंबर अगेन। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, इसीलिए 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 777 777 आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप गूगल कर लीजिएगा। 7th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 7 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। 7 आपका लकी नंबर हो सकता है। 7 सालों से ये चीज़ें आपके साथ हो सकता है चल रही हो। 7 मंथ से भी हो सकता है आपके साथ चल रही हो ये चीज़ें। तो यहाँ पे अभी हम कुछ एज देख लेते हैं। यहाँ पे एज है 51, 50, 56, 46, 49, 43, 40, 39, 38, 36, 25, ये किसी की एज हो सकती है। अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। यहाँ पे है PRANGKSRVL। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।